हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप से सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है? लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी अपना कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स। ए अपने हमने कोई सबसेट लिया है एक्स का, ठीक है। ए पॉइंट पी, एक पॉइंट लिया पी मैंने एक्स से बिलोंग करता हुआ, इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट और एन एक्यूमुलेशन पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट भी बोल देते, इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी है। ऑफ ए इफ फॉर ईच नेबरहुड एन ऑफ पी। ये कह रहे हैं कि हर एक नेबरहुड के लिए कि एन माइनस पी, इस नेबरहुड में से अगर मैं पी निकाल दूं तो कम से कम एक एलिमेंट तो ए का आएगा ही। इसका मतलब ये कि एन माइनस पी और इंटरसेक्शन ए मतलब नॉन एम्प्टी। मतलब ये है कि जो इसका नेबरहुड में लूंगी जो पी का, उसमें से अगर मैंने पी पॉइंट भी निकाल दिया तब भी मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट तो होगा। तो वो क्या हो जाएगा फिर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो पी क्या हो जाएगा, मेरा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए गाइस, क्या है इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है कि एक्स टी हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, ए एक सबसेट ले लिया एक्स का, पी कोई पॉइंट लिया मैंने, वो भी सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है। पी कोई ए सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि जिसको जो लिमिट पॉइंट होते कोई जरूरी नहीं है ना कि सेट के मेंबर हो, सेट के बाहर के मेंबर भी हो सकते हैं लिमिट पॉइंट। तो उसको हम क्या लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अगर मेरे पास एक नेबरहुड मिल जाता मुझे पी का, अगर मुझे पी का एक नेबरहुड मिल जाता है जिसमें से अगर मैं पी को हटा के और उस नेबरहुड का और ए का इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आ जाए, मेरा नॉन एम्प्टी है, कम से कम एक पॉइंट हो। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स का सेट आ गया उसको क्या करेंगे, डिनोटेड बाई ए डैश इज कार्ड, क्या बोलेंगे, ड्राइव सेट ऑफ ए का ड्राइव सेट हो जाएगा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो देखिए गाइज, अगर मैं इसको बात करूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो गाइज हमने क्या ले लिया, एक्स टी हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। ए मैंने ले लिया सबसेट एक्स का, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक पी पॉइंट लिया जो एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब पी का मुझे निकालना है नेबरहुड, ठीक है। तो पी का नेबरहुड, अब देखिए अगर मैं इसको डायग्राम से बताऊं तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको डायग्राम को, ताकि सब चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम। ये तो मेरा क्या है, एक्स है। ये मैंने क्या ले लिया, अपना एक्स ले लिया। तो देखिएगा ये तो अपना टोटल एक्स है। तो मैंने इस एक्स का एक सबसेट ले लिया ए, ये मेरा ए है, ठीक है। अब यहाँ अब मेरे को पी कोई पॉइंट है जिसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ लिमिट पॉइंट, जिसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ लिमिट पॉइंट। तो अब मेरे को पता है कि गाइस जो लिमिट पॉइंट होता है एक्चुअली में जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, जिस जिस सेट के लिए हम चेक कर रहे हैं ना, हो सकता है इसके अंदर भी हो ये पी पॉइंट, ठीक है, और हो सकता है बाहर भी हो। क्योंकि लिमिट पॉइंट का ये रहता है ना कि लिमिट पॉइंट में अगर मैं बात करूं लिमिट पॉइंट की, तो क्या था, जरूरी नहीं कि सेट का मेंबर हो, वो बाहर का मेंबर भी हो सकता है। तो अब क्या है कि इससे नेक्स्ट हमने जो कहा है, हमने कहा है कि इस पी पॉइंट का अगर मैं नेबरहुड लूं, अगर इस पी पॉइंट का नेबरहुड लूं और मैं पी को क्या कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं, पी को एक्सक्लूड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए एन माइनस, ये कह रहा है पी का मैंने जब नेबरहुड लिया और उसमें से पी एक्सक्लूड कर दिया और ए का इंटरसेक्शन लूं तो मेरा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। दूसरी भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब ऐसे ही इसके साथ अगर ये बाहर का मेंबर है तो इसको तो मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, और इसका मैं जो नेबरहुड लूँ वो क्या होना चाहिए मेरा, अगर मैं पी का कोई नेबरहुड लूँ और उसमें से पी हटा दूं, बिल्कुल सेम यही बात, अगर बाहर भी है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज होगी। तो इसमें से अगर मैंने ये पी पॉइंट हटा दिया और उसका इंटरसेक्शन में जब मैं ए के साथ लूं तो मेरा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो गाइज कहने का मतलब ये है इसमें कि मान लिया मैं जिस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट प्रूव कर रही हूँ, किसका, सेट का मैं जो लिमिट पॉइंट प्रूव कर रही हूँ ए का, तो अगर मैं इस पी पॉइंट का नेबरहुड लूं और उसमें से मैं पी हटा दूं, उसमें से मैं पी हटा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, जो नेबरहुड बच जाएगा उसमें क्या है, एटलीस्ट एक ए सेट का कोई एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। ए सेट का कोई एक पॉइंट तो होना ही चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड। तो यही बात तो ये बोल रहा है कि मैंने पी हटा दिया और बाकी जो पी का नेबरहुड बच गया उसमें
और ए में क्या कुछ पॉइंट कॉमन है तभी तो नॉन एम्प्टी होगा ना, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट। तो देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, ये एक्स सेट है मेरा, ठीक है। टी टोपोलॉजी दे दिया फाई ए बी एक्स, ठीक है। देन एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। अब ये भी दे रखा है उन्होंने, लेट ए इक्वल टू ए बी, ये अपना सबसेट है एक्स का। फाइंड ए डैश मतलब ड्राइव्ड सेट। तो देखिए गाइज, अब मेरे पास जो सेट ए में है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ कि जो अपना सेट ए है उसमें मेंबर है अपने ए और बी, और ये सेट किसका है, एक्स का। तो मेरे को ए डैश के लिमिट पॉइंट निकालने हैं। तो लिमिट पॉइंट निकालने हैं, तो अब जो हम बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लिया मैंने जो लिमिट पॉइंट मुझे प्रूव करना है, मान लिया पी इक्वल टू ए है, ठीक है। मैंने मान लिया पी इक्वल, मान लिया मुझे चेक करना है किस पे, सॉरी ये पॉइंट है, ये तो हमने इस तरीके से तो ये बना के तो हमने सेट बना दिया इसको। तो देखिए पी मैंने ले लिया कि ए है, ठीक है, और अपना ए एक्स से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स सेट में क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट है, और एक सबसेट ए है एक्स का। तो ये दो कंडीशन तो मेरे पास होएगी, दो कंडीशन तो मेरे पास होएगी। एक तो ये कि एक ए हम क्या लेंगे, कोई सबसेट लेंगे एक्स का। दूसरा हम लेंगे पी, कोई पॉइंट लिया मैंने ए का, सॉरी सेट एक्स का, और ये जो पी पॉइंट है ए से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी। अब देखिए गाइस, अब मेरे को बात करनी है इससे नेक्स्ट नेबरहुड पे। तो अब मेरे को पता है कि ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड कौन सा है, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड कौन सा होगा गाइस, खुद ए ही होगा। स्मॉलेस्ट तो यही है, वैसे तो क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसको कंटेन करने वाला क्या हो जाएगा, ये नेबरहुड खुद ए ही है। तो अगर मुझे यहाँ पर जो डेफिनेशन करनी होती है, मेरे को ये क्या है कि जो मैं मुझे लिमिट पॉइंट चेक करना है या नहीं है ए का, तो देखिए एन माइनस पी और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लूँ तो मेरा नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब मेरे को पता है यहाँ पे, जब मेरे को पता है कि जो मैंने नेबरहुड लिया है ए का, वो क्या आ गया मेरा, ये हो गया और ये हो गया, और इसमें से मैंने यही घटाना है, कैसे, नेबरहुड ऑफ ए माइनस ए, वो सिंगलटन पॉइंट ही तो मेरा नेबरहुड आया। स्मॉल वही है ना कि हमें ये देखना होता है कि उसको सबसे, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा नेबरहुड कौन सा है, ए ही हो गया यहाँ पे। तो जब फिर क्या हो जाएगा, जब मैंने यहाँ पे इनका लिया इंटरसेक्शन और इसके साथ में ए के साथ लूंगी, तो अब इसमें क्या है, ए ए एक ही पॉइंट था नेबरहुड में, वही हटा दिया मैंने। तो जीरो का इंटरसेक्शन जब मैं ए के साथ लूंगी तो वो तो मेरा जीरो ही आएगा, इक्वल टू 5। तो विच इम्प्लाइज ए इज नॉट लिमिट पॉइंट, ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस जब मेरे को देखना बी का, अगर मैं बात करूं बी का, मैं और मैंने ले लिया कि p इक्वल टू बी ले लिया मैंने, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा अपने सेट x से। तो अब देखिए गाइस, अब मेरे को पता है कि b को कंटेन करने वाला, b को कंटेन करने वाला, b को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट नेबरहुड कौन सा होगा, b को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड कौन सा होगा, खुद भी होगा, ठीक है। तो वही समस्या यहाँ पे है, इसका नेबरहुड भी यही है और ये खुद भी पॉइंट भी यही है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे निकालना है लिमिट पॉइंट है या नहीं, मुझे वो चेक करना है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मेरा, इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो नेबरहुड खुद ही बी ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी में से बी का इंटरसेक्शन ए, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि 5 है, विच इम्प्लाइज बी इज नॉट लिमिट पॉइंट, बी इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो क्योंकि मैं तो सारे उठा रही हूँ, ये दो तो एलिमेंट ए और बी, देखिए गाइज जो हमें लिमिट पॉइंट प्रूव करना है वो क्या हो सकता है, मैं पहले भी बताया था डेफिनेशन में कि वो इस सेट का मेंबर हो भी सकता है और बाहर का भी हो सकता है। अभी तो जो दो मैंने ट्राई किए हैं वो इस सेट के मेंबर हैं, ए बी और बी बी, लेकिन अब मुझे एक और ट्राई करना जो सेट का मेंबर नहीं है। क्यों, इस सेट एक्स में से कौन सा बच गया, सी बच गया ना, कि जो पी पॉइंट हमें जिसको लिमिट पॉइंट प्रूव करना है वो इस सेट से तो बिलोंग करेगा ही। तो ए और बी मैंने चेक कर लिए, वो क्या है, इस सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं,
जिसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो लेकिन अब क्या है कि लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं, जिस सेट का हम ड्राइव्ड सेट निकाल रहे कोई जरूरी नहीं उससे बिलोंग करा, लिमिट पॉइंट तो सेट से बाहर भी हो सकता है। तो मैं सी के लिए भी चेक करूंगी। तो देखिएगा जब मैं सी के लिए चेक करूंगी तब देखिए, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे P इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये बताइए गाइस, और ये अपना किसे बिलोंग कर रहा है, एक्स है। अब सी को कंटेन करने वाला नेबरहुड, स्मॉलेस्ट नेबरहुड, ठीक है। सी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या होगा? अब जो नेबरहुड हम ये डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने ऊपर भी बोला था कि जो बी बी का नेबरहुड स्मॉलेस्ट ये होगा, ए का नेबरहुड स्मॉलेस्ट ये होगा, मुझे पता कहाँ से चला है? जो टोपोलॉजी देर की है किस काम की है? ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या है? ए है। बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या है? बी है, ठीक है। तो सी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या होगा? एक्स। एक्स के अलावा किसी में भी सी नहीं है। तो फिर देखिएगा, अब मेरे को पता है कि जो अपना है ये एक्स हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे मजे की बात ये थी, अगर मेरे को ये प्रूव कर चेक करना है कि सी लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा, तो एन माइनस सी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो देखिएगा, अब नॉन एम्प्टी आएगा नहीं आएगा, तो एन कितना है? एक्स है। एक्स में से सी गया, और एक्स अपना क्या है? ए बी सी। एक्स में से भी सी हटा दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? और ए कितना है? ए बी है। तो एक्स में से सी गया, कितना बच गया गाइस? ए बी। तो ए बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ क्या आ जाएगा? खुद ए बी, ठीक है। तो फिर यहाँ से और जो ए बी क्या है? नॉन एम्प्टी हो गया। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है? सी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। सी क्या हो गया? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो पूछा हमसे ये था कि इसके ड्राइव्ड सेट में क्या होंगे, तो इसके ड्राइव्ड सेट में क्या होगा? अकेला सी ही होगा, ठीक है। तो इसके ड्राइव्ड सेट में क्या होगा? अकेला सी ही होगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने आपको ये बताया है कि मेरे को चेक करना है कि जो एक्स अपना ए बी सी दे रखा है, ठीक है, और टी इसका क्या ले दिया? फाइव ए बी एक्स, ये टोपोलॉजी दे रखी, डिफाइन कर रखी है। टोपोलॉजी देने का मकसद यही है कि मुझे जब ए बी सी का मैं लिमिट पॉइंट निकालना, ए बी सी को मुझे लिमिट पॉइंट है या नहीं ये चेक करना है, तो फिर इसके लिए मेरे को नेबरहुड की जरूरत पड़ेगी। तो नेबरहुड तो मैं यहीं से उठाऊंगी, और नेबरहुड में हम कर चुके हैं कि जो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ए होगा। वरना तो ए भी है और एक्स भी है, दो और भी हैं, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या है? ए है। तो फिर ए है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम फटाक से लिख देंगे, कोई टेंशन ही नहीं आपको। ये जैसे मैंने पी ए लिया, तो अब ए को कंटेन करने वाला नेबरहुड कहाँ से पता चलेगा? फटाक से टोपोलॉजी पे जाओ, तो ए है। और अब मेरे को पता है कि जिसको मुझे प्रूव करना है लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये कंडीशन चेक करके देख लेते हैं। अगर मेरा ये फाई आ जाता है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यही था ना कि जिस पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट प्रूव करना चाह रही हूँ उसका मैं नेबरहुड लूँ, और उसमें से वो खुद पॉइंट हटा दूं, उसका नेबरहुड लूं और उसमें से वो खुद पॉइंट हटा दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर उसमें से हटाने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन आना ही चाहिए, मतलब ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बी भी नहीं है। तो गाइज हमें ये था कि देखो यहाँ से एक बात ये भी होगी सॉल्व की, लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि सेट का मेंबर हो, वो बाहर से भी हो सकता है। जब मैंने सी को ट्राई किया यहाँ पे, सी का मैंने नेबरहुड लिया, तो सी को कंटेन करने वाला एक्स से छोटा कोई बच ही नहीं रहा सेट मेरे पास, तो इसका नेबरहुड एक्स हो गया। तो मेरे को पता है कि एन माइनस सी, अब इस नेबरहुड में से मैंने सी हटा दिया और उसके साथ इंटरसेक्शन लिया ए का, तो क्या आ गया मेरे पास? नॉन एम्प्टी आ गया। तो एक्स माइनस सी इंटरसेक्शन ए बी के साथ तो सीधा नॉन एम्प्टी आते ही, तो ये सी मेरा लिमिट पॉइंट हो गया। और जो इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है गाइस अपना उनकी एक तो रिजल्ट है, लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी अपना टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ए इसका सबसेट है इफ ए डैश इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। या इसको सीधा से भी बोल दे कि ए डैश इज द ड्राइव सेट, अभी हमने किया था, या हम इसको बोल दो कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देन ए इज टी क्लोज्ड, टी क्लोज इसलिए टोपोलॉजिकल क्लोज्ड, ऐसे इसलिए टी क्लोज लिख दिया। A is T closed if and only if A का ड्राइव सेट सबसेट हो A का। ये कह रहा है कि या दैट इज A is closed if and only if A डैश इज सबसेट ऑफ A। ये कह रहा है अगर सभी लिमिट
ए के सभी लिमिट पॉइंट का सेट, अगर मेरे सेट का जो ए सेट है उसका क्या हो, सबसेट हो, तो ए क्लोज बोल देंगे हम। और अगर ए क्लोज दे रखा है तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि उसका ड्राइव्ड सेट क्या है, कि ए का सबसेट होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गाइस अपने क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये क्या होता है कि जो क्लोजर हम बोलते हैं ए बार, उसको ये कह रहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में वो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ये तो सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा होता है। दैट इज स्मॉलेस्ट तो हमारा तभी आएगा जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट तो तभी आता है ना जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जब हम तीन चार मान लिया सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक स्मॉलेस्ट बनता है हमारे पास, उसमें से वो निकल के आता है जिसमें क्या है कि वो सारे मेंबर्स होते हैं बट सबसे छोटा। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। तो ठीक है, तो क्लोजर ऑफ ए क्या है, सबसे पहले तो डिनोटेड बाय ए बार, और दूसरा क्या बोलेंगे, ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है ए को कंटेन करने वाला। और इसका जो इंटर, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल, तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमें सेट दे रखा है, एंड टी टोपोलॉजी दे दी हमने फाइव ए बी सी एक्स। ठीक है, और ए मेरे को दे दिया पी डी, इसमें ए, इसमें क्या है कि सेट है, तो मेरे को क्या है कि इसी का ही निकालना है मेरे को क्लोजर। क्लोजर निकालने के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो सबसे छोटा क्लोज सेट मिल जाए मेरे को, इसको इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट मिल जाए मेरे को। देखिए, तो अगर मैं बात करूँ तो ओपन सेट क्या होते हैं, ओपन सेट्स तो अपने होते हैं कि सिंपली जो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं, तो हम कर ही चुके हैं कि जो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो फाइव ए बी सी और एक्स, तो क्लोज सेट के होते हैं, इनका हर एक का क्या कर देंगे, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो एच टी, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, यही है ना। कि देखिएगा जिसमें हम जो कर रहे हैं कि मान लिया ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, एक्स में से ए हटा दूंगी मैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के जो बाकी क्या क्या बच गए, बी सी डी, तो बी सी डी हो गया मेरा, यही तो फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिया, कि नेक्स्ट मैंने लिया कि बीसी का, बीसी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डी सीधा, और ए बी सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, फाइव। ये मेरे क्लोज सेट हो गए। तो अब गाइस बात ये है कि ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन सा होगा, देखिए क्लोज सेट्स ये हैं, और ए को ए मतलब ये इस सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो ए को कंटेन करे एक तो ये है और एक ये है, दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, बी सी डी। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया, क्लोजर निकाल लिया। तो गाइस हमें क्या, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर आ जाएगा हमारा। तो बस ये तो हमें निकालना था। तो नेक्स्ट गाइस कुछ प्रॉपर्टीज देख के अपने क्या की, जो ए का क्लोजर करूँ मैं वो किसके बराबर होता है, ए क्लोजर का क्लोजर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ए अगर सबसेट है बी का, तो ए का क्लोजर भी सबसेट होगा बी के क्लोजर का। ए यूनियन बी का क्लोजर है तो ये इंडिविजुअल भी क्लोजर हो जाएगी, ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर है तो ये क्या हो जाएगा, किसका सबसेट होगा, ये ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। ठीक है, तो ये वाला, तो इसमें क्या कि इंटरसेक्शन के केस में क्या होती है, इक्वालिटी होल्ड नहीं होती गाइस। ठीक है, ये वाली चीज है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास डेंस सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। डेंस सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमें पता है कि एक्स टी को टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है हमें, ए बी सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, सबसेट दे दिया मेरे को एक्स का, देन ए इज सेट टू बी डेंस सबसेट ऑफ एक्स इफ ए क्लोजर इक्वल टू एक्स। अगर मैं ए का क्लोजर लूं तो वो क्या होगा, पूरे सेट के बराबर आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, ये डेंस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लिए सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। अब मेरे को पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये क्या है, अगर देखिए इसको मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर को तो इसको तो मैं ए नाम दे रही हूँ, और ये क्या अपना एक्स है। तो अब मेरे को पता है कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट है। और अब ये भी पता है कि मेरे को अगर मैं इसका क्लोजर निकालूंगी, क्यू का क्लोजर निकालूंगी, तो क्या है कि क्यू को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, तो क्या हो जाएगा, वो अपना आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, ओनली क्लोज सेट कंटेनिंग क्यू इज आर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यही है।
कि वही तो चाहिए था मुझे कि इसका मैं क्लोजर निकालूंगी तो पूरा सेट क्या हो जाएगा मेरे पास आर आ जाएगा, तो क्यू इज टेंस इन आर। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से सिंपली डेफिनेशन करनी है, जो जो करवा रही हूँ गाइज वो अपना करते रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, ए उसका सबसेट है, देन द इंटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाई इंट ए, और ए के ऊपर ये जो ओ लिख रखा है, ये जीरो लिख रखा है, ए इंटीरियर इज डिफाइंड टू बी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेंट इन ए। अब ये कह रहा है कि जो क्लोजर तो क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट था, इंटीरियर क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए, कंटेंट इन ए। तो हमें ये पता है इस बात का, तो अगर मैं यहाँ पे बिना देखे इस चीज में ये बोल सकती हूँ कि ये क्या होगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए होगा। ये लार्जेस्ट क्यों होगा, अब यूनियन बोल दिया ना, तो यूनियन में तो सब कुछ ही आ जाता है, एक सेट में नहीं है दूसरे में है, तो इस तरीके से तो जब हम 5-6 का भी करेंगे तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी देखिएगा नेक्स्ट है, the interior of a set A is the union of all open set contained in A। जो अगर मैं सेट A का मुझे इंटीरियर निकालना तो वो क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। तो ओपन सेट्स का जो यूनियन होगा वो क्या अगेन ओपन सेट होता है, हमें पता है इस चीज का, तो कर चुके हम, हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए। तो क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर क्या लार्जेस्ट ओपन सेट होगा। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को फाइव का इंटीरियर निकालना है, फाइव का इंटीरियर निकालना तो वो तो फाइव ही होगा। यही है ना कि यही तो होता है कि इसको कंटेन करने वाला अपना जो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए, ठीक है ये। तो एक्स का इंटीरियर निकालूंगी तो मैं खुद एक्स होगा। इंटीरियर ऑफ सेट्स इज ऑलवेज ओपन, जैसे क्लोजर ऑफ सेट ऑलवेज क्लोज होता है, ऐसे इंटीरियर ऑफ सेट्स इज ऑलवेज ओपन। और मेरे को ये भी पता फोर्थ का क्या है, ये ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। अब मेरे को पता है कि ए इंटीरियर क्या है, सबसेट ऑफ ए बी होता है, ये प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है हमारे पास, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, टी इज फाइव, बी ए डी, ए बी डी, ए सी डी ई एक्स, ये मेरे को दे रखा, और ए मेरे को दे रखा सेट ए बी सी। तो मेरे को क्या निकालना है, ए इंटीरियर। ए इंटीरियर निकालना तो गाइस देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हम छोटी सी बात ले ही लेते हैं यहाँ पे, तो यही होना चाहिए कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है ये बात। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को निकालना है कि ए इंटीरियर, ए इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है, दोबारा बता देते हैं इसमें कि क्या होता है अपना, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, तो ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीरियर होने के लिए तो ओपन सेट होना भी तो वही है जरूरी। तो अब मेरे को देखना है कि ए, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर मुझे चेक करना है कि जो ए अपना सेट है वो है ए बी सी, तो ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, ए डी है। अब ये तो बात ठीक है, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए डी है, लेकिन कंटेंट इन ए भी होना चाहिए वो। ए तो कंटेन हो रहा है लेकिन डी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट। तो ए क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा मेरा। देखिए गाइस कि ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या होगा, स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट ए डी है। दिस इज नॉट कंटेनिंग, बट ये क्या है, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, या ऐसे लगा लो दिस इज नॉट कंटेन्ड इन ए, क्योंकि ए में तो क्या है ए बी और सी है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, है ना, ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये मेरा नहीं हुआ इंटीरियर पॉइंट, तो अब मैं दूसरा चेक करती हूँ, अगर मुझे बी चेक करना है, अगर वही है, अब देखते हैं एक बार कि बी को कंटेन करने वाला, बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट बी है खुद, विच इज कंटेन्ड इन ए, ए में भी कंटेन्ड है, तो मेरी बन गई बात यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या हो जाएगा, खुद बी हो जाएगा, खुद बी हो जाएगा गाइस।
एंड बी कंटेन्ड इन ए ऑल्सो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं ए इंटीरियर की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ गया ना ए इंटीरियर में, मैंने दो चेक किए। तो अगर मैं, चलो मैं एक और देख लेती हूँ कि अभी एक तो आ गया मेरे इंटीरियर में। अगर मैं सी की बात करूँ, अगर मैं सी की बात करूंगी तो वो भी देख लेते हैं अपने। तो अब मेरे को पता चला, मैं सी को चेक करूंगी यहाँ पे। तो अब देखिएगा, सी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट, ठीक है। सी को कंटेन करने वाला तो देखिए, जो ओपन सेट, जो जब भी हम कुछ भी चेक करते हैं पहले सबसे छोटा ही चेक कर लेते हैं, बड़े की बात तो हम बाद में करेंगे। तो क्योंकि सबसे छोटा, अब देखिए ये वाली तो ये लाइन तो खत्म ही हो गई। अब देखिए ये है मेरा ए सी डी ई, तो ए सी डी ई तो कंटेन कर रहा है सी को, लेकिन क्या ए सी डी कंटेन हो रहा है ए में? क्या ए सी डी कंटेन हो रहा है ए में? नहीं हो रहा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, यहाँ से होता है मेरा ए सी डी ई, बट contained in not contained in A, which implies C is not interior point, ठीक है। ये इंटीरियर पॉइंट के सेट से बिलोंग नहीं करेगा अपना। तो फिर क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट अपना बी। नेक्स्ट गाइस अपना जो तीन चार पॉइंट है, जैसे ईच पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो ये कह रहा है कि जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई, तो उसका हर एक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या, कि जो भी इंटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट अगर हम बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट अगर हम बात करें तो क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका मैं अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लूं, उसके हर एक पॉइंट का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखिए, द इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कह रहा है जो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट होगा, उसका जो इंटीरियर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेट खुद होगा मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट का थर्ड पॉइंट क्या है, द इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। अब ये कह रहा है कि मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके किसी सबसेट का अगर मैं इंटीरियर लूं, तो वो क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। हाँ वही तो होता है, और क्या होता है। तो कैसे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आया वो तो ये है कि अगर मेरे को डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का मुझे कोई नॉन एम्प्टी सबसेट मिल होता है, मेरा मान लिया है कोई, तो फिर क्या हो जाएगा वो, उसका अगर मैं बात करूँ तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसका हर एक पॉइंट होगा ना, वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। मतलब उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये कि वही जो रिलेटेड टू ओपन सेट ही होता है ना अपना, कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो इंटीरियर, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट का जो इंटीरियर होगा वो खुद इटसेल्फ सेट हो जाएगा। क्योंकि अपनी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए गाइस, मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अपनी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, अगर यहाँ पे वही चीज है कि x मान लिया मेरा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि T is the subset, T is all subset of X, X के सभी सबसेट्स का सेट। तो क्या हो जाए, कौन कौन से, फाइव, ए, बी और एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर मैं ये जो अपना एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस मिल गया मेरे को, अब ये कह रहा है कि अगर इसका मैं कोई सबसेट ले लूं, मान लिया ए कोई मैंने सबसेट ले लिया इसका, मान लिया ए मैंने कोई सबसेट ले लिया एक्स का, जिसमें क्या है कि ए इक्वल टू, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका मैंने सबसेट लिया है। तो नेक्स्ट गाइज, अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये मेरा ओपन सेट इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, ठीक है, ए का अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ ए है जो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो देखिए, तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो अगर वही चीज है, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट अपना यही होगा ना, है ना। तो देखिए
और गाइस क्या है कि जो ये क्या है कि एक और बात भी है कि ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट ओपन सेट और कंटेनिंग ए भी है, ये ए को भी कंटेन कर रहा है अपना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए इज द इंटीरियर पॉइंट, ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी की, बी भी है मेरे पास, तो बी की बात करूँगी तो बी है मान लिया, तो बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबसेट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ओपन सेट बी है। कहाँ चेक करते हैं हम स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, यही है टोपोलॉजी का। और एक और बात है, लेकिन बी इज नॉट कंटेनिंग, बी नॉट कंटेनिंग ए को कंटेन नहीं कर रहा, तो मतलब क्या हो गया फिर ये, बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो ए का इंटीरियर आया ना वो ये आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, खुद के बराबर है, ठीक है। तो फिर यही तो था कि, सॉरी गाइस ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गलत कर, तो यही तो था मेरा, क्या था कि ए इंटीरियर इक्वल टू दिस, तो देख, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने ली थी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है हमारी। तो अब देखिए थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि ईच पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, ईच पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया ए जिसमें एक ए नॉन एम्प्टी सबसेट है विच इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या है टोपोलॉजिकल, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये कह रहा है इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें एक ही पॉइंट था, वही इंटीरियर पॉइंट है। दूसरा रिजल्ट क्या है मेरा, द इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, कि ए जो सबसेट है ना उसका जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए के सभी ओपन सबसेट का यूनियन। तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, खुद ए के बराबर ही तो आ रहा है, यही तो है चीज, हमें तो यही तो करना है। तो नेक्स्ट है गाइस, देखिए दिस सबसेट ऑफ ए ऑफ a topological space is space x is open if and only if a is a interior। ये कह रहा है कि अगर a है ना, जो a क्या है सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, अगर ये ओपन है तो a इक्वल टू a इंटीरियर हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ऊपर वाली बातें प्रूव हो जाएंगी। कैसे, अब ये जो x दे रखा है ए बी, अब ये टोपोलॉजी, अब मेरे को पता है टोपोलॉजी कोई भी हो उसके क्या होते हैं, सारे मेंबर जो होते हैं क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो अब ये ए टोपोलॉजी का मेंबर है तो ये ओपन सेट है, अगर ये ओपन सेट है, यही तो बोला है कि अगर ये सब सेट मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट है तो ए इक्वल टू ए इंटीरियर हो जाएगा। तो मुझे ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ए इंटीरियर इक्वल टू ए होते ही, तो मेरे जो ये थे ना बात थी ऊपर, तो जो इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज द सेट इटसेल्फ, तो ये खुद ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ईच पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे मेंबर क्या हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो अगर वो ओपन सेट है तो अब वही बात है, अगर मैं इसका सबसेट लूंगी तो उसके सबसेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तभी तो सेट के बराबर आएगा उसका इंटीरियर पॉइंट, यही बात तो बोल रहा है ये, अभी जो हमने रिजल्ट किया है जो फोर्थ वाला, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका अगर मैं सबसेट का इंटीरियर निकालूं तो सेट खुद आ जाएगा, ये भी हमने एग्जांपल से भी किया है। और दूसरा क्या है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कोई भी सबसेट लूंगी मैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कोई भी सबसेट लूंगी वो ओपन होगा मेरा, वो ओपन होगा, तो ओपन होते ही तो क्या हो जाएगा, उसका जो इंटीरियर होगा वो सेट के बराबर आएगा, ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा अपना। तो नेक्स्ट गाइस ये करें, इफ ए इज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए अगर अपना सबसेट दे रखा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, देन ए इंटीरियर का इंटीरियर क्या होगा, खुद ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस पांचवा पॉइंट है, लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए एंड बी बी सबसेट ऑफ एक्स, ए और बी क्या है सबसेट है एक्स के, देन दो तीन प्रॉपर्टी पहले है सॉरी, A is subset of B, which implies A interior is subset of B interior। दूसरा पॉइंट है A इंटरसेक्शन B, इसका अगर मैं इंटीरियर निकालूंगी तो A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे यूनियन की, A यूनियन B, इसका अगर मैं इंटीरियर निकालूंगी ये क्या हो जाएगा, दिस इज सुपर सेट ऑफ A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी का ये ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो देखिए क्या है सेपरेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ
इट हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट इन एक्स। ये कह रहा है अगर इसके पास मैं इसको सेपरेबल तब बोलूंगी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को अगर उसके पास काउंटेबल डेंस सबसेट है एक्स में क्या है, काउंटेबल डेंस सबसेट है, दैट इज ए अगर सबसेट है एक्स का, तो ये कहना चाह रहा है कि ए अगर सबसेट है एक्स का, ठीक है, ए का अगर मैं क्लोजर लूंगी तो मेरा खुद सेट इसके बराबर होना चाहिए, तो डेंस सबसेट की बात होगी। और ए यूनियन यू, यू क्या है यहाँ पे ओपन सेट होता है ए का, और अगर मैं ये ओपन सेट का यूनियन लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, फाई नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड ए स्पेस एक्स इज सेट टू बी सेपरेबल स्पेस इफ देयर इज ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सच दैट, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात ए काउंटेबल होना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि ए क्लोजर है ना जो वो डेंस होना चाहिए, तो बस सिंपल दो चीजें आनी चाहिए। अब देखो मैंने एग्जाम्पल उठाया है एक, let x equal to 1 2 3 4 5 be a non empty set। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, 5 x 3 3 4 2 3 2 3 4 बी ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन x, ठीक है। अब ए ये है तो पहली बात क्या है, काउंटेबल होना चाहिए, तो काउंटेबल तो है, कोई समस्या नहीं है, ये इसका सबसेट भी काउंटेबल भी, तीन ही एलिमेंट है। तो आगे की बात क्या करें, जो ए का क्लोजर है वो x के बराबर होना चाहिए। तो ए क्लोजर क्या होता है, इट इज इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट, सभी क्लोज सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या होना चाहिए, पूरे एक्स के बराबर होना चाहिए, एक तो ये बात होती है। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात अगर मैं अगर मैं कहूँ क्या था, इट इज द, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सेट क्या होता है, अगर इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अगर ये अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर, अगर ये अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है तो फिर ये तो हम क्लोजर बोलते हैं उसको, तो उसका क्लोजर क्या होना, पूरे सेट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो क्लोज सेट, क्लोजर में क्लोज सेट ही पता होना चाहिए। तो क्लोज सेट क्या हो जाएंगे, जो हमारा है यहाँ पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस में दे रखा है, जो ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, ओपन सेट है। और क्लोज सेट क्या होता है, इन सब का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी, फाइव का कॉम्प्लीमेंट लिया एक्स आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया फाइव आ गया, फिर थ्री का मैंने जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो अब वही है ना बात, देखिए थ्री का मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो थ्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री यही तो होगा, और क्या करेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा एक्स फाइव, तो फिर थ्री हटाते ही क्या हो जाएगा 1 2 4 5। इस तरीके से गाइस मैंने सारे क्लोज सेट ले लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जब हमने किया, जब मैंने इसका क्लोजर लिया, ए का जब मैंने क्लोजर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा पूरा सेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो अपना क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे इसमें क्या है कि पूरे जो ए का क्लोजर होगा पूरा सेट आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा, तो मतलब डेंस हो गया ये, क्यों, देखिए एक चीज ये भी, सिंस ए इज फाइनाइट, ए फाइनाइट भी है एंड डेंस इन एक्स, और एक्स में डेंस भी है, देन क्या हो जाएगा, एक्स इज सेपरेबल, तो एक्स क्या हो जाएगा, सेपरेबल हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया अपने ए क्लोजर इक्वल टू एक्स, ये अब दिमाग में क्या तैयार है कैसे है, तो करके भी दिखा देती हूँ कि ए क्लोजर एक्स के बराबर कैसे है, कि ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट देखना है मेरे को, ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट कौन से हैं यहाँ पे, तो देखिए फाइव में भी नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा, ए 1 1 3 5 है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, बचा कौन, पूरा सेट ही। तो अब ये हो रहा है कि मेरे को ए को कंटेन करने वाला जो सेट है, क्लोज सेट है, वो कौन सा है, एक्स है, और वही तो डेफिनेशन है, ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट, ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट, ठीक है, वही हम जो बोलते हैं ऐसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ये भी तो बोलते हैं, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो क्या है, तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन सा है, ये हो गया, एक्स ही हो रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो डेफिनेशन डेंस की होगी, तो डेंस हो गया, और ऊपर से क्या हो गया, ये फाइनाइट भी है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेपरेबल स्पेस हो जाएगा। और अगर हम जब हम बात करते हैं कि जब हम ओपन सेट या इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर में ये होता है गाइस कि हम देखते होते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट कौन सा होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो देखिए गाइस देख लेते हैं हमने आज क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट गाइस हमने कहा कि एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका मैंने कोई सबसेट ले लिया, एक पॉइंट पी लिया जो एक्स से बिलोंग कर रहा है, उसको मैं लिमिट पॉइंट बोलूंगी उस सेट का,
या फिर एक्युमुलेशन पॉइंट बोलूंगी सेट का, अगर मेरे पास उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे नेबरहुड मिल जाता है और उस नेबरहुड में से ये खुद में ये पॉइंट निकाल दूं और उसका इंटरसेक्शन लूं ए सेट के साथ, तो वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उसमें वन कॉमन तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये होती है, जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट मेरा ए से बिलोंग करे, वो बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस क्या होती है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, जो एक जो ए के सभी लिमिट्स पॉइंट्स के सेट को जब हम डिनोट करते हैं ए डैश से, और इसको बोलेंगे क्या, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हमने ये सिंपलीफाइड डेफिनेशन किया। तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन उठाया कि ड्राइव्ड सेट जब हमने निकाला यहाँ पे, तो ड्राइव्ड सेट को निकालने के लिए वही ना ड्राइव्ड सेट का, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, ड्राइव्ड सेट का तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए अब मैंने ये यहाँ पे ए इक्वल टू ए भी दे रखा है, ये इसका मेंबर भी है। दूसरी बात मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, ए उठाया मैंने अपनी मर्जी से, ठीक है। और एलिमेंट कहाँ से उठा रही हूँ, एक्स से उठा रही हूँ, एक्स का ही तो मेंबर होना चाहिए, बाकी हमें ए से मतलब नहीं है, ए से तो आगे मतलब होगा कैसे, तो मैंने ए लिया ये, और ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या ए है, तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड जब मैंने यहाँ पे, और चेक क्या करना होता है, नेबरहुड में से वो खुद पॉइंट हटा देते हैं और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, 5 हो जाएगा, ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ, ठीक है। ऐसे मैंने बी को चेक किया, बी बी पे भी बात नहीं बनी, फिर मैंने ऐसे ही सी को चेक किया तो सी पे मेरी बात बन गई, तो इसका ड्राइव सेट में क्या कौन सा एलिमेंट आ गया, अकेला सी आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ये कह रहा है कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का, ये कह रहा है कि इफ ए इज ड्राइव्ड सेट, दैट इज सेट ऑफ होल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन ए अगर क्लोज होगा, इफ ए इज क्लोज, इफ एंड ओनली इफ ए ड्राइव्ड इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ये कि अगर ड्राइव्ड सेट सबसेट है ए का तो क्लोज होगा, और ए क्लोज है तो उसका ड्राइव्ड सेट उसका सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज, the closure of A denoted by A bar in A topological space xt is the smallest closed set containing A। हमें मान लिया हमारे पास दो तीन आ जाते हैं, अगर हमारे पास दो तीन सेट आ गए क्लोज सेट के जो किसको कंटेन कर रहे हैं, ए को कंटेन कर रहे होते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब आगे उसका हल दे दिया ना, उन सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो उन सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो स्मॉलेस्ट निकल आएगा मेरा। तो ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस को क्लोजर को मैं बोलूंगी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। तो ये और दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग है। तो गाइज बात ये है कि हर एक पॉइंट की हर एक लाइन की वैल्यू होती है हमारी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी हो गया, टी टोपोलॉजिकल स्पेस ये दे दिया, अब ये है मेरा ये सब सेट है, तो मैंने इसके सबसे पहले क्या मुझे निकालना है, इसका क्या निकालना है, मुझे क्लोजर निकालना है ए का। तो ओपन सेट निकालिए मैंने, ओपन सेट तो क्या जो टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट होते हैं, फाई ए बी सी एक्स, ठीक है, सारे निकल गए मेरे। उसके बाद क्या होगा, क्लोज सेट क्या होते हैं, इन सब का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ये हो गया। तो जब मेरे को ड्राइव सेट करना है, तो ए का ड्राइव सेट करना है, तो अब बात ये है कि हमें ये देखना था कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग, यही तो था। देखियो एक बार दोबारा फिर दिखा देती क्लोजर में, ये कह रहा है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब देखिएगा इस बात ये है कि ए को कहाँ गया, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, तो ए में कौन से एलिमेंट है, क्लोज सेट अपने ये है, और ए में कौन कौन से एलिमेंट है, बी और डी। तो अब गाइज मेरे को पता है कौन कौन जो बी डी है वो कौन कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, एक तो इसमें बिलोंग कर रहा है और एक इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही तरीका है, अब दो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगी, इसका इंटरसेक्शन ले लूँ मैं एक्स के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट निकल आएगा, मुझे कोई पचड़ा ही नहीं करना है। मान लिया एक दो सेट और भी हो तो इन सब का क्या इंटरसेक्शन ले लूंगी, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, यही हो गया, और क्लोजर फिर मेरा यही आ गया, बस सिंपल सी बात है। तो यही है ना। अब वो बात भी मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट, और ये भी बात मेरी होगी कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, क्योंकि अदरवाइज तो हमें ऐसे रहता है कि स्मॉलेस्ट किस तरीके से गया, तो सिंपली क्या है, ये आ गया मेरा क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी कैसे गाइस, कि फर्स्ट जो ए क्लोजर है वो किसके बराबर होगा, ए क्लोजर के, ठीक है। दूसरा क्या है कि ए अगर सबसेट है बी का, तो इसका जो क्लोजर होगा वो भी सबसेट होगा बी क्लोजर का। तीसरा है कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का क्लोजर तो ए क्लोजर यूनियन बी, बी क्लोजर, ठीक है। फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, तो क्या हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा ये, देखिए गाइस जब इंटरसेक्शन की बात होती है तो सबसेट हो रहा है और यूनियन में इक्वल आ रहा है,
और जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब इंटीरियर में बात करेंगे तो अपोजिट होगा मेरा थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ध्यान रखना, एक बार देखेंगे तभी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जब मैंने क्लोजर लिया तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। डेन सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, मेरे को टोपोलॉजिकल स्पेस का डेन सबसेट निकालना। लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट ऑफ एक्स, ए उसका सबसेट है। देन ए इज सेड टू बी डेन सबसेट ऑफ एक्स इफ ए क्लोजर इक्वल टू एक्स, अगर ए का क्लोजर एक्स के बराबर आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये डेन सबसेट हो जाएगा। तो देखिएगा, अब मेरे को पता है कि जैसे ये है, ये तो ए ले लिया मैंने, ये सबसेट है आर का, और ये एक्स के बराबर है। तो अब ये देखना है कि जैसे बात तो वही है ना, जो ये ए है क्यू का, ठीक है, मुझे इसका क्लोजर निकालना है। तो इसको कंटेन करने वाला सेट ऑफ रेशनल को कंटेन करने वाला, सेट ऑफ रेशनल को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट, सेट ऑफ रेशनल को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट जो अपना सेट होगा वो कौन सा होगा, खुद एक्स ही होगा, खुद एक्स ही होगा। और एक्स क्या अपने आर के बराबर है, तो फिर वही है। तो फिर अपना ये क्या हो जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा, है ना, ठीक है ना गाइस। तो देखिए, तो इसी वजह से हमने क्या बोल दिया, तो अगर ये ऐसे आ रहा है मेरे एक्स के बराबर आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, अपने डेंस हो गया, ठीक है। ओनली क्लोज सेट कंटेनिंग क्यू इज आर, क्यू को कंटेन करने वाला क्लोज सेट क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कुछ बात हो रही है इसमें ओपन सेट से रिलेटेड। लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस ए बी सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। देन द इंटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय इंट ए, और ए इंटीरियर डिफाइंड टू बी द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए। इसको हम बोल देते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए में जो भी ओपन सेट्स है उन सबका यूनियन, एक तो ये होता है। दूसरा देखिए डेफिनेशन, द इंटीरियर ऑफ ए सेट ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए। ये कह रहा है कि जो इंटीरियर बोलेंगे सेट का वही है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए, जो ए में कंटेन हो, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेंट इन ए, जो ए में कंटेन हो। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, हमें पता ही है। Hence, A interior is the largest open set containing A. A interior जो होता है वो A को कंटेन करने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट होता है, ठीक है। तो फाइव का जो इंटीरियर है, फाइव को कंटेन करने वाला सबसे बड़ा क्या फाइव होगा, एक्स को कंटेन करने वाला एक्स होगा, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ सेट्स इज ऑलवेज ओपन, ये भी हमें पता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर हमेशा सबसेट होता है इसका ए का। तो नेक्स्ट गाइस देखिए, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, और टोपोलॉजी ये दे दी हमें डिफाइन करके ए, ये मेरे को ए का इंटीरियर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या, अब मैं एक एक पॉइंट चेक कर लूँ। मान लिया मैंने ए उठाया, ए उठाया। अब मेरे को पता है कि ए को कंटेन करने वाला मैं देख लेती हूँ कौन कौन से हैं अपना, ए को इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, ठीक है। ए को कंटेन करने वाले कौन कौन से, अगर मैं देखूँ, एक तो ए डी भी है, ए बी डी भी है, ए डी भी है, ए बी डी भी है, और ए सी डी ई भी है, और एक्स भी, सारे हैं मेरे, ठीक है। तो लेकिन अब बात ये है कि जो यहाँ पे स्टोरी चल रही है ना, यहाँ पे क्या है, ए इंटीरियर क्या लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग है, ए इंटीरियर में वही आएगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा ओपन सेट होगा जो ए को कंटेन कर रहा होगा। तो ए इंटीरियर करने के लिए सबसे पहले मेरी मेन भूमिका क्या है कि वो अपना इसका, इसमें भी तो ये भी तो कंटेन होना चाहिए ना, ये भी तो अपना होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे ना तो ये ना ये और ना ही एक्स अपना, तो कोई भी अपना इसमें इससे अपना बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें इसको कंटेन नहीं कर रहा है, ये इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटीरियर नहीं हुआ, ठीक है। बी लिया मैंने, फिर मैंने बी लिया जो ओपन सेट बी का, वो कंटेन्ड इन ए, हाँ स्मॉलेस्ट ओपन सेट बी है। तो देखिए गाइस, अब मैं अगर बात करूँ, वैसे तो क्या है कि ये लार्जेस्ट होगा, देखिए अब बी को कंटेन करने वाला एक तो ये कंटेन कर रहा है इसको, और एक ये एक्स कर रहा है कंटेन। लेकिन यहाँ पे जो पचड़ा है वो है, ये भी तो होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे जो बात है कि जो मैं निकालूंगी, जैसे एक्स है और ये बी है, अब मेरे को इसमें भी तो है कि बात ये कि इसको भी तो अपना होना चाहिए, इसमें भी तो कंटेन होना चाहिए ना। तो कहाँ गया,
तो ओपन सेट भी तो मेरा आ गया और ये ए में कंटेन भी हो रहा है, लेकिन एक्स तो ए में कंटेन नहीं हो रहा ना, तो इसका जो इंटीरियर होगा जो सबसे बड़ा ओपन सेट होगा, ये बात मेरी प्रूव भी होगी कि हालांकि देखिए एक तो बी आ रहा था जो बी को कंटेन कर रहा था, एक एक्स आ रहा था, लेकिन एक्स क्या है कि बिलोंग नहीं कर रहा है इसी, ठीक है, इसलिए ये कट हो गया। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट तो अपना यही बच गया, तो लार्जेस्ट ओपन सेट तो ए तो इसका हो गया, बी हो गया। तो नेक्स्ट है गाइस सी की, अगर मैं बात करूँ सी कहाँ कहाँ पे है, सी मेरा आ रहा है किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और एक इसमें एक्स में आ रहा है। तो अब मेरे को पता है कि अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी, तो एक तो एक्स तो मेरा कंटेंट हो ही नहीं रहा है में, एक्स तो बिलोंग नहीं कर रहा है में, क्योंकि इसमें तो तीन ही मेंबर है, तो पूरा सेट है। और सॉरी गाइस, और दूसरा क्या है कि ए सी डी ही है, वो भी अपने से बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें एक एलिमेंट अपने दो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे। तो गाइस क्या हो जाएगा मेरा, सी बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो तीन चार पॉइंट है कि ईच पॉइंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, ओपन सेट होते हैं, ओपन सेट होते हैं। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट में तो कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं, मेरे पास हर एक सेट आ जाता है, हर एक ओपन सेट आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ तो और ये इसके एक और बात भी है, अगर इसके सारे एलिमेंट ही ओपन हैं तो अभी मेरे पास जो प्रॉपर्टी चल के आ रही है, तो उसका किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की, अगर किसी सबसेट में, अगर मान लिया टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे एलिमेंट क्या होते हैं अपने ओपन होते हैं, अगर मैं इसका सबसेट लूंगी उसके भी एलिमेंट क्या होंगे, ओपन होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटीरियर के बराबर हो जाएगा। तो यही बात कहा है इसने कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उसके हर एक पॉइंट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट खुद होगा वो, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज द सेट इटसेल्फ, वो खुद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये भी बात। फोर्थ क्या है, सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ओपन इफ ए इक्वल टू ए इंटीरियर। अब गाइस अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी से ना करूँ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल, तो फिर मैंने सीधा एग्जांपल उठाया, तो ये हमने सिंपली किया कि ए लिया मैंने, ए को कंटेन करने वाला, ए को कंटेन करने वाला। अब देखिए एक तो ए को कंटेन करने वाला, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमारी जो इंटीरियर की बात चल रही है जैसे, तो ए को कंटेन करने वाला एक तो ये है और एक ये है। और जब हम बात करते हैं हम ये बोलते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट तो है, लार्जेस्ट ओपन सेट तो है, लेकिन क्या है, कंटेनिंग ए बी, कंटेन इन ए। तो ए में भी तो मेरा कंटेन इन ए हो जाएगा, तो मेरा क्या है कि ए में भी तो कंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कंटेनिंग लिख दिया था मैंने, कंटेन इन ए, कंटेन इन ए, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ए तो मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन एक्स थोड़े ना बिलोंग करेगा ए से, तो फिर लार्जेस्ट जो ए को कंटेन करने वाला कौन सा हो गया, खुद ए ही हो गया मेरा। नेक्स्ट मैंने बी को ट्राई किया, बी क्या है, जब मैंने बी को ट्राई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गाइस ये करना कंटेंट इन ए। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक तो बी मिलेगा और एक मेरे को पूरा एक्स मिलेगा। तो बी तो क्या है, यहाँ पे बी मिलेगा और एक एक्स मिलेगा, बी को कंटेन करना, लेकिन ये क्या है कि ए से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या अपना यहाँ से जो बी है वो अपना बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से, तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, और ना ही अपना एक्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपना इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। यही था हमें करना था। तो होप से गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा और आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते तो प्लीज डाउनलोड द एडमिशन डेट रिप्लेस पे, और आप किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और अगर आप अदर कोर्सेज लेना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग किसी भी स्टेट का लेना हो आप लोगों को, तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आप लोगों को डाउट प्रूफ भी बनाया जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो गाइस लेक्चर अच्छा लगा होगा।
सर गाइस हमारा कुछ थोड़ा पोर्शन रह भी गया, आई एम सॉरी। देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए हमारा क्या है, सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, देन ए इंटीरियर का इंटीरियर क्या हो जाएगा, खुद ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ए एंड बी बी सबसेट ऑफ एक्स, ए और बी क्या है, सबसेट है एक्स के। देन पहला पॉइंट है ए सबसेट है बी का, तो ए इंटीरियर क्या होगा, सबसेट ऑफ बी इंटीरियर का। दूसरा पॉइंट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका इंटीरियर लूँ मैं तो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस ए यूनियन बी का अगर मैं इंटीरियर लूँ तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसमें यूनियन वाले केस में क्या होगा, ये सुपर सेट हो जाएगा किसका, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का। नेक्स्ट है सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं सेपरेबल स्पेस बोल दूंगी अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। एक सबसेट है जो काउंटेबल होना चाहिए और उसका क्लोजर किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। तो लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, वे नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एंड टी इसकी टोपोलॉजी डिफाइन कर दिया एक्स के ऊपर, ए इक्वल टू 1 3 5 है, ये सबसेट किसका है, एक्स का। तो सबसे पहले मैं क्लोज सेट निकालूंगी, क्योंकि जो क्लोजर की बात करते हैं, जो क्लोजर की बात करते हैं वही तो क्या है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट या इंटरसेक्शन ऑफ फोर क्लोज सेट। तो मैंने क्या लिया, एक्स 5 1 2 3 4 1 2 5 1 4 ये सारे आ गए मेरे। तो ए तो फाइनाइट है, पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड होएगी तो काउंटेबल हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी मुझे ए का क्लोजर लेना। अब मेरे को पता है कि ए को कंटेन करने वाला 1 3 5 को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है वो कौन सा है, एक्स ही है, और वो क्या खुद इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर डेंस हो गया, डेंस होते ही सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, अब से गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। कोई सीरियस कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो इससे अच्छा मौका नहीं है, इतना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।